हेलो। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। क्लास 10th में जो चैप्टर 8 है उसका हम पढ़ रहे हैं। तो इसका हम लोग देखे थे पिछला क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का परिचय देखे थे, इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 8.1 जो 8 चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है 8.1 उसी का देखने वाले हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, साइन ए कोस ए, दूसरा में दिया है साइन सी और कोस सी। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम हल करते हैं। पहले इसको तो चित्र छापते हैं। इसको हम बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसका 20 समकोण है। तो पहले चित्र छाप लेते हैं हम लोग। ये आपका त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। इसमें बोल रहा था कि जो B होगा समकोण होगा। यहाँ पर समकोण है तो समकोण का हम लोग B ले लेते हैं। यहाँ पर बाकी के नाम ले लेते हैं A और C। क्या इसमें बोला था कि जो त्रिभुज का नाम है इसे क्या नाम है, ABC। इसमें जो B रहेगा समकोण रहेगा, तो इस तरह से ले लिए हम लोग। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अब AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर इसमें दिया हुआ है कि BC का मान जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको अगर देखा जाए तो इसमें जो P दिया हुआ है यानी कि लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और B आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको भी H निकालना है, कर्ण निकालना है अभी हमको। तो कर्ण का जो सूत्र होता है H बराबर इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, उसमें इसमें था सूत्र होता है P² + B²। पहले H निकाल लेंगे। तो H के H P दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर करेंगे। फिर B कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 कर लिए, इसका स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर इसका रूट है तो रूट दे देंगे। H के H 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का होता है 49। इसको जोड़ेंगे दोनों का, तो जोड़ने के बाद आएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 में एक से जुटेगा 625 आ जा रहा है। तो 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा H यानी कितना हमारा आ गया, तो 25 आ गया। अब हमको देखना है यहाँ पर, हमको जो पहला सवाल जो बोलता है, पहला सवाल बोल रहा था साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। साइन ए और कोस ए का 2 का मान बोल रहा था कि 2 का मान निकालना है। तो बार बार से दोनों का मान निकालने का मान निकालना है। साइन ए का जब मान निकालना है तो पहले हम देखेंगे कि इसमें साइन दिया हुआ है, तो साइन का सूत्र क्या होता है P/H। तो इसमें हमको P का मान और H का मान चाहिए। तो H हमारे पास तो है, यहाँ पर H कितना है 25। H का मान पहले हम लिख लेंगे, H 25 हो गया। हम बताएं कि कभी H जो होता है कर्ण होता है, कहीं चेंज नहीं होता है, चाहे कोई भी कौन बोले, H कभी चेंज नहीं होता है। हमको केवल चेंज करना है इसमें P और B। तो P B से चेंज इससे कब होता है, P भी तुम्हारे से चेंज इसमें कब होता है कि जब भी कौन के बारे में जब बात करें तो क्या होता है कि जो B होता है इसे P बन जाता है और जो P होता है इसे B बन जाता है। तभी हमारे पास चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पर P। तो ये 24 कौन के बारे में बात कर रहा है, तो जो हमारा B है सब क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो हमारे पास P कितना हो गया अब 7, तो 7/25 हमारा आंसर हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन इसी में बोल रहा है कि कोस ए, इसको 2 को निकालने के बोला था, क्या बोला था, इस साइन ए कोस ए। साइन ए का तो मान आ गया 7/25। कोस का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है B/H। तभी हम तो बताए थे कि जब एक बात कर रहा है, जब इसका ऊपर वाला बात कर रहा है तो आपस में चेंज होता है। जो हमारा B है इसका बन गया है P, जो P है हमारा का बन गया है B। तो हमको चाहिए यहाँ पर का B चाहिए। B हमारे पास कितना है 24 लिख लिए। H 25 है यहाँ पर, ताकि H कभी बदलता नहीं है, 24/25 इधर आंसर हो गया हमारा। इसका सेकंड क्वेश्चन बोलता है, इसका सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कोस सी है। इसमें 2 ही क्वेश्चन इसमें भी है, साइन सी और कोस सी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी हल करेंगे हम लोग। इसको हम सी की बात कर रहा है, इसको हम बात कर रहा है सी का केवल। तो हम लोग जैसे पढ़े हुए हैं, कहाँ पढ़े हुए हैं हम लोग कि जब इस कोण के बारे में बात करता है तभी चेंज होता है, लेकिन अगर इसके बारे में बात कर रहा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग। जो PS P रहेगा, जो BS B रहेगा। अब H कभी बदलता ही नहीं है। जब इसके बारे में बात करेगा तब हम लोग इसको चेंज करेंगे, P B बन जाएगा, B P बन जाएगा। लेकिन सी की बात करें, जब इस कोण के बारे में बात करें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो पहले हम साइन सी के बारे में चलेंगे। यहाँ पर साइन सी दिया हुआ है, तो अब इसी से अब नहीं मतलब है, अभी देखेंगे साइन का सूत्र क्या होता है। तो साइन का सूत्र होता है P/H। तो H हमारे पास कितना है 25, तो 25 यहाँ पर हमारे पास है तो हम लिख लिए, क्योंकि H कभी बदलता नहीं है। फिर यहाँ P बोल रहा है तो C में बोल रहा है, तो C में जो है P कितना वही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जब ये बोलेगा तब चेंज करेंगे हम लोग, क्योंकि E बोल रहा है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। हमारा साइन सी का मान निकल गया। फिर कोस सी का मान निकालना है। सूत्र क्या होता है कोस का B/H यानी कि आधार बटा कर्ण। तो B कितना हमारे पास है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, कि C बोल रहा है, C में कोई चेंज नहीं होता है। तो B हमारे पास कितना है 7 है, 7 लिख लेंगे। अब H हमारे पास 25 है, ये है जो कभी चेंज नहीं होता है 25। ये हमारा आंसर हो गया। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को।